मेंथा ऑयल और गंवार सीड गंवार गम में अच्छी बढ़त देखी जा रही है, लेकिन ट्रेडर्स में घबराहट भी है क्योंकि अभी वे पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि यह तेजी टिक पाएगी या भाव फिसल जाएंगे। मेंथा और गंवार कॉम्प्लेक्स में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार मनोज जी। मई महीने में आपने मेंथा में तेजी आने की बात कही थी और यह वीडियो मोल तोल पर ही प्रसारित हुआ था, और हम देख रहे हैं कि अब तक भाव में 20% से ज्यादा की बढ़त आ चुकी है। मेंथा ऑयल को लेकर अब आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार कमल जी, सबसे पहले तो धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। बिल्कुल, हमने मई के आखिरी सप्ताह में आपके साथ ही जब मेंथा ऑयल के ऊपर जो स्टोरी की थी, तो उस समय हम देख रहे थे कि लगातार 2 साल से मेंथा ऑयल एक दायरे में ट्रेड कर रहा था और 980 वहां पे एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ था। तो हमने वहां पे साफ तौर पर कहा था कि यहाँ पे जो 1030 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर मेंथा ऑयल निकलेगा तो फिर वहां पे एक अच्छी मजबूती जो है 1085 तक जा सकती है। लेकिन हमने यहाँ पे जुलाई महीने के शुरुआती सप्ताह में एक अच्छी बढ़त मेंथा ऑयल में आते हुए देखी। और 1085 के बाद जो 1130 काफी लंबे समय से एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ था मेंथा तेल के लिए, उसके भी पार हमने कीमतों को निकलते हुए देखा। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो मेंथा तेल का मजबूत होता हुआ नजर आया है। इसके पीछे के मुख्य कारण हमने देखा कि यहाँ पे रुपये की कमजोरी, जिसके चलते कीमतों में सपोर्ट है। दूसरा, यहाँ पे सिंथेटिक मेंथा की जो लागत है वो भी ऊंची होती हुई नजर आई है, तो उसके चलते नेचुरल मेंथा में जो है डिमांड फिर यहाँ पे लौटती हुई नजर आई है। तो ट्रेंड यहाँ पे काफी पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया, लेकिन हमने 980 से 1230 तक कीमतों को यहाँ पे वन साइडेड जो है अपसाइड में मूव करते हुए देखा है। तो कीमतें अब अपने रेजिस्टेंस लेवल के काफी करीब है, जो कि 1240 से 1260 की रेंज में रहेगा। तो हमारा मानना है कि जिन्होंने यहाँ पे निचले स्तरों पे बाइंग की थी मेंथा तेल में, वो इस लेवल पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वहीं अगर जो यहाँ पे एंट्री करने से चूक गए हैं, तो उनको यहाँ पे करेक्शन का वेट करना चाहिए कमल जी। जी, तो मनोज जी, जिस तरह से मैंथा ने बीते दिनों एक अच्छी बढ़त बनाई है, तो क्या हम माने कि जो 980 से लेके 1030 के बीच की जो रेंज में फंसा हुआ था बहुत लंबे समय से, कि 1000 के नीचे आ जाता था, फिर 1000 के ऊपर गया, फिर फिसल गया, तो उस रेंज को अब उसने तोड़ दिया है? बिल्कुल, यहाँ पे हम काफी समय से देख रहे थे कि जो 980 से 1030 के बीच की रेंज और 1030 के ऊपर निकलता भी था, तो मार्केट वहां पे सस्टेन नहीं होता था। लेकिन हमने इस बार एक सस्टेनेबल रैली देखी और आज यहाँ पे 1234 के स्तर तक मेंथा तेल पहुंचता हुआ नजर आया है। तो जो एक दायरा बना हुआ था लगभग 2 साल से, उसके बाहर अब ये कमोडिटी निकलती हुई नजर आई है। तो हमारा मानना है कि आगे भी इसमें जो ट्रेंड है वो फर्म रहेगा। तो यहाँ पे जब भी एक करेक्टिव डिप आता है 1130 के आसपास भी अगर आती है कीमतें, तो वो एक बेहतर लेवल होगा बाइंग के लिहाज से। हमारा मानना है कि यहाँ पे 1130 से 1085 की रेंज में इसमें एक्यूमुलेट करना चाहिए अगर डिप्स मिलते हैं तो। और स्टॉप लॉस अब वहां पे 1030 के नीचे का रखना चाहिए। 1260 1330 वहां तक कीमतें जो है अब शॉर्ट टर्म में जा सकती है अगले 1 से 2 महीने में कमल जी। जी, तो मनोज जी, जिन्होंने निचले भाव पर मैंथा ले लिया था और अब जब 20% से ज्यादा की बढ़त आ चुकी है, तो उन्हें क्या सलाह आप देंगे? होल्ड करें या अपने स्टॉप लॉस को चेंज करें या प्रॉफिट बुक कर लें? देखिए, यहाँ मेरा मानना है कि बहुत ही निचले स्तरों की अगर बाइंग है तो एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और रिमेनिंग पोजीशन में अब स्टॉप लॉस वहां पे ट्रेलिंग करते रहना चाहिए। अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर में 1085 जो है वो कर लेना चाहिए। और 50% पोजीशन को होल्ड करना चाहिए ऊपर में 1160 और 1330 तक के स्तर के लिए। जी, और मनोज जी, गंवार सीड और गंवार गम में भी आज हम अच्छी बढ़त देख रहे हैं। क्या ये दोनों अपने कंसोलिडेशन लेवल से ऊपर उठ रही है या ये अस्थायी बढ़त है? नहीं, एक दायरा ही बना हुआ है कमल जी। हम देख रहे हैं कि ग्वारसीड की अगर बात करें तो जो 5800 से 6220 का जो रेंज बना हुआ है, उसी में ग्वार सीड जो है ट्रेड कर रहा है। पिछले सप्ताह हमने यहाँ पे एक मुनाफा वसूली आते हुए देखी थी, लेकिन 5800 के जो सपोर्ट लेवल थे
वो फिर गवार सीड होल्ड करता हुआ नजर आया और नीचे से आज एक अच्छी रिकवरी यहाँ देखने को मिल रही है। तो हमारा मानना है कि जब तक कीमतें 6220 के ऊपर सस्टेन नहीं होती ब्रेकआउट करके, तब तक ये दायरा बना रह सकता है और इसी रेंज में प्ले करना चाहिए। ग्वारगम की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10,700 से 12,100 का जो रेंज है वो अभी भी बना हुआ है और कीमतें हम देख रहे हैं कि 11,000 के आसपास आती है तो वहां से एक बाइंग इमर्ज होती है, लेकिन 12,100 के पार कीमतें निकल नहीं पा रही है। तो अभी भी ग्वार सीड और ग्वारम यहाँ एक दायरे में ही जो है बने रह सकते। तो शॉर्ट टर्म में जो ट्रेड कर रहे हैं वे क्या करें फिर? मेरा मानना है कि जब तक जो फ्रेश ब्रेकआउट है 12,100 के ऊपर ग्वारगम और 6,220 के ऊपर ग्वार सीड, वो जब तक क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट नहीं आता है ये रेंज में ही मार्केट रहेगा। तो जब भी कीमतें सपोर्ट लेवल के आसपास आती है 5,900 से 5,800 की जोन में, वहां पे इसमें बाय करना चाहिए। ऊपर में 6,160 से 6,200 की रेंज में मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। ग्वारगम में भी हमारा मानना है कि 11,000 से 10,700 की रेंज में कीमतें आती है तो वहां पे बाइंग इनिशिएट करना चाहिए और ऊपर में 12,000 जब भी कीमतें आती है तो वहां मुनाफा वसूली करते रहे। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी यहाँ पे दायरे का ही है और अगली तेजी के लिए यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट का इंतजार रहेगा। कमल जी जी, और मनोज जी देखिए, जिस तरह से हालांकि अभी तो बहुत जगह बारिश होने लगी है, राजस्थान के भी कई हिस्सों में बारिश हो रही है, हुई भी है, लेकिन जिस तरह अल नीनो की बात थी, तो अब लॉन्ग टर्म की भी यहाँ पर हम अगर हम बात करें उसी को देखते हुए, तो गंवार सीड और गंवार गम के लिए आपका क्या सुझाव होगा, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? देखिए, जब तक कीमतें 5,800 ग्वार सीड और 10,700 ग्वारगम होल्ड कर रहा है, जब भी यहाँ पे डिप्स आते हैं बाइंग की रणनीति बना करके चले। अभी भी यहाँ पे एल नीनो की आशंका बनी हुई है। मानसून इस बार लेट अराइवल है इसलिए जुलाई में अच्छी रेन रहेगी, लेकिन अगस्त में रेनफॉल को लेकर के अभी भी चिंता है। हालांकि सितंबर में फिर वहां पे बेहतर जो है रेनफॉल की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जो बड़ी चिंता एल नीनो को लेकर के जताई जा रही थी उसमें अब थोड़ी कमी वहां पे आती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी यहाँ पे अगस्त में कमजोर रेनफॉल के संकेत जो है वो मौसम एजेंसी दे रही है, तो उसको लेकर के अभी भी भय है। तो अब अगर यहाँ पे अगस्त महीने में वापस बारिश कम होती है और ग्वार सीड और ग्वारगम जो अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे देते हैं, ग्वार सीड 6,220 और ग्वारगम 12,100, तो फिर हमारा मानना है कि वहां पे ग्वार सीड में 6,600 से 7,000 और ग्वारगम में हमारा मानना है कि 13,500 से 14,000 वहां तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। और जब तक कीमतें दायरे में है इस दायरे में ट्रेड करते रहें। निचले सपोर्ट स्तर के आसपास जब भी मार्केट आता है तो वहां बाइंग करें और ऊपर में जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां पे एक बार मुनाफा वसूली करते रहें। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जो भी डिस्कशन हमने तीनों कमोडिटीज पे किया है कमल जी, ग्वार सीड, मेंथा तेल और ग्वारगम, उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन होने के चलते इनमें हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।